करता है, एनालाइज करता है, फिर हमारे हर बॉडी पार्ट्स को ऑर्डर करता है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। या आप जैसे जीभ है वो टेस्ट करती है, फिर दिमाग को करती है कि ये तीखा है, मीठा है, जो भी है। आंखें देखती हैं, बताती हैं ये कौन सा कलर है, क्या है। तो सारा सब चीज जो भी ऑर्गेनाइज होता है हमारे मतलब कमांड करता है, हमारा ब्रेन करता है। तो हमारा ब्रेन का हमारे हेल्थ में पार्ट कैसे नहीं होगा। आप ये सोचिए कि हमारे ब्रेन का पार्ट हमारी गुड हेल्थ में या पुअर हेल्थ में बहुत बड़ा पार्ट होता है। बिगिन यहीं से शुरू होता है। आज का टॉपिक ही यही है कि हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी, मतलब कि थिंक वेल और लिव वेल। जब हम अच्छा सोचेंगे तभी हम अच्छा बनेंगे। अगर हम अच्छा नहीं सोचेंगे तो हमारी बॉडी कभी भी हेल्दी नहीं रह सकती है। मान लीजिए कि कोई फिजिकली बहुत हेल्दी है, फिजिकली बहुत फिट है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि वो हेल्दी है? हम मतलब किसी भी मान लीजिए 25-23 साल के बच्चे जो होते हैं वो फिजिकली एक्टिव होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं काम करने में। पर आप उनसे जब पूछेंगे कि आप हेल्दी हो तो उनका जवाब हाँ आएगा, पर उनके अंदर से नहीं पता है कि वो हेल्दी है कि नहीं। वो कितने स्ट्रेस झेल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, कितनी चीजें झेल रहे हैं। उनका माइंड अभी उतना हेल्दी नहीं है। फिजिकली हेल्दी होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप प्रॉपर गुड हेल्थ कैरी कर रहे हैं अपने ऊपर। ऐसा नहीं होता है। फिजिकली हेल्दी कभी, क्योंकि माइंड सेट जो होता है, हेल्दी बॉडी जो होती है, वो सारा का सारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ महसूस कराना ही एक अच्छा स्वास्थ्य होता है। तनाव और दबाव में आपकी बॉडी कैसा रिएक्ट करती है, आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, ये सारी की सारी एक हेल्दी बॉडी मतलब आपकी सेहत कैसी है इसकी ओर इशारा करता है। हमारी हेल्थ 3 तरह में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है फिजिकल हेल्थ, एक होता है मेंटल हेल्थ, एक होता है सोशल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ में मान लीजिए कि आपके ऑर्गन्स जो होते हैं, कि आपका हार्ट कैसे काम कर रहा है, आपका लीवर कैसे काम कर रहा है, आपका किडनी कैसे काम करी, वो ठीक है कि नहीं ठीक है, हम फिजिकल हेल्थ में उसको रखते हैं कि वो चीज़ कैसे काम कर रही है, उसको रखते हैं। और मेंटल हेल्थ में हम रखते हैं कि हमारा मतलब हम किसी चीज़ को, डिप्रेशन हो रहा है कि नहीं, स्ट्रेस हो रहा है कि नहीं, उस चीज को हम उस सिचुएशन पे हम कैसे रिएक्ट करते हैं, मेंटल हेल्थ की कैटेगरी में हम उस कैटेगरी को रखते हैं। और सोशल हेल्थ मतलब कि हम जो है सोशली किसी के साथ कितना इन्वॉल्व होते हैं। जब हम पब्लिक में बैठते हैं तो हम इंट्रोवर्ड है कि एक्सट्रोवर्ड है, उनके साथ हमारा इंटरफेरेंस कैसा है, इसको सोशल हेल्थ पे। ये सारी की चीजें बैलेंस देम ऑल, मतलब इन सारी चीजों को बैलेंस करके ही एक गुड हेल्थ हम पा सकते हैं। सिर्फ एक चीज को लेकर हम गुड हेल्थ नहीं पा सकते, ये सारी चीजें बैलेंस करने के बाद ही हम गुड हेल्थ पा सकते हैं। और हमारे इस क्लब में यही बताया जाता है, माइंड बॉडी एंड सोल सबको बैलेंस करना है, तभी हम एक गुड हेल्थ पा सकते हैं। हम सिर्फ वेट पे काम नहीं करते, हम सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे काम नहीं करते, या हम सिर्फ मेंटल हेल्थ पे काम नहीं करते, हम सबको कंबाइन करके यहाँ पे काम करते। तभी इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और तभी हम लोग मतलब इतनी फ्री और अच्छे हैप्पी मूड में सबसे बातें कर रहे हैं। मान लीजिए अच्छा, जैसे कि दिमाग की बात करें कि दिमाग ने क्या सोचा, उस फिर उसने कैसे रिएक्ट किया। कि जैसे दो एक ही उम्र के लोग हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई सीनियर सिटीजन है, दो लोग एक ही उम्र के लोग हैं, और वो लोग कैसे रिएक्ट करते। एक गिर गया, मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, जैसे नॉर्मली लोग गिर जाते हैं घर में, और जो है उसने ये सोचा कि हम जो है अब तो मेरे ही तो मतलब 60-70 साल का आदमी हुआ, तो उसने ये सोचा कि अब तो मैं उठ ही नहीं सकता, उसके दिमाग में ये चीज आ गई। और दूसरा एक आदमी है सेम सिचुएशन में, उसने ये सोचा कि नहीं हम रिकवर कर सकते हैं। दोनों के रिकवरी में जमीन आसमान का अंतर होगा। एक ने सिर्फ ये सोचा कि अरे अब तो मेरी उम्र भी जा रही है, अब मैं इतनी जल्दी नहीं कर सकता, मैं अब ऑन बेड। मैंने अपने घर में खुद ये देखा है कि एक मेरी सास थी, वो ऑन बेड रही एंड टाइम तक। उन्होंने ये सोचना छोड़ दिया कि अब मैं ठीक हो सकती हूँ। एक तो उनकी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई थी, उनको ये लग ही नहीं रहा था कि अब मैं किसके लिए उठूं, अब तो मैं जाने वाली हूँ। वो ऑन बेड ही रह गई, क्योंकि उनका माइंड सेट ऐसा हो गया कि हमें अब किसके लिए उठना है, हमें ऐसा करना ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ जो है एक जनी थे, उनका ये था कि नहीं मुझे उठना है, खड़े होना है और करना है, मैं जब तक हूं मैं अपने हाथ पैर अपना चलाता रहूं। उनकी रिकवरी हो गई। दोनों जनी का एक्सीडेंट हुआ था, दोनों जनी गिरे थे। तो यही कहते हैं कि माइंड सेट का बहुत अंतर होता है, बहुत ही। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अगर जब भी किसी पेशेंट से वो लोग मिलते हैं तो उनको हमेशा सबसे पहले मोटिवेट करते हैं कि आप ठीक हो जाइए। किसी भी आप मतलब हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाइए,
और उनके पास जाइए तो वो कभी ये नहीं कहते कि आप ठीक नहीं होंगे, सबसे पहले यही कहते हैं कि आप ठीक हो जाए। किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, बड़ी से बड़ी बीमारी को लेकर आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, वो सबसे पहले आपको हील अप करते हैं, सबसे पहले आपको मोटिवेट करते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। इससे क्या होता है ना कि 80% आदमी ठीक हो जाता है, 20% इलाज लगता है, पर 80% आपका माइंडसेट लगता है, आपका दिमाग लगता है। आप मतलब उस बीमारी को कैसे अपने शरीर के ऊपर लेते हैं, उसकी वजह से आप ठीक होते हैं। तो माइंडसेट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कई तरह के माइंडसेट्स होते हैं। अब पहला माइंडसेट होता है, जिस जिस कैटेगरी में हम लोगों को रखते हैं, वो होता है फिक्स्ड माइंडसेट। ऐसे लोग जो कि एक बार स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो कभी ठीक नहीं हो सकता, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारा स्वास्थ्य अब कभी ठीक ही नहीं हो सकता। जैसे कि मान लीजिए किसी के परिवार में डायबिटीज है, तो वो कहते हैं ये तो हेरिडिटी है, ये तो मुझे होना ही होना है। मतलब उनका माइंडसेट एक्यूरेट रहता है पर ऐसा नहीं है। कोई भी डॉक्टर से पास जाइए, वो ये जरूर कहता है कि आपकी फैमिली में हेरिडिटी है, आप प्रिकॉशंस लीजिए, लाइफ स्टाइल अच्छा करिए, आपको डायबिटीज नहीं होगा, पर आप प्रिकॉशन लीजिए। ये जरूरी नहीं है कि हेरिडिटी है तो आपको होना ही होना है। ऐसे लोग फिक्स माइंडसेट के आते हैं। दूसरा माइंडसेट आता है ग्रोथ माइंडसेट। मतलब ऐसे मानसिकता जो कि हमेशा कुछ ना कुछ सीखने, मतलब कि हमें अपनी हेल्थ में कुछ सुधार करना है, सीखने वाली मानसिक ग्रोथ। अपने दिमाग में हमेशा ग्रोथ रहता है कि कुछ नई आदतें अपनाना और स्वास्थ्य के प्रति अपने सुधार करने की आदत को हम लोग ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों में रखते हैं कि मैं अपने मतलब अच्छी चीजें अडॉप्ट करूंगा लोगों से, और मैं अपनी ग्रोथ करूंगा, अपने हेल्थ में ग्रोथ करूंगा। ऐसे लोग इस कैटेगरी में आते हैं। फिर आता है प्रिवेंटिव माइंडसेट, कि मतलब जो लोग हमेशा प्रिवेंट करते हैं अपने बीमारी को लेकर, कि पहले से ही प्रिवेंटिव रहते हैं कि हमको मतलब दवाइयां लेनी है इस तरह से करके कि मतलब हम ठीक लेंगे, सही खान पान लेंगे, व्यायाम करेंगे और अपने आप को सेहतमंद रखेंगे। ऐसे माइंडसेट के लोग होते हैं कि हम हमेशा ठीक रहेंगे, इसकी वजह से हमें एक्सरसाइज करनी है, हमें अच्छा खाना पीना है। ये लोग प्रिवेंटिव माइंडसेट्स में आते हैं। रोजाना एक्सरसाइज और हेल्थी डाइट करेंगे तो हम कभी बीमार नहीं होंगे, ये लोग आते हैं। फिर आता है आपका रिएक्टिव माइंडसेट। ये लोग तो कभी ध्यान ही नहीं देते। जब इन लोग को कोई लक्षण दिखाई देता है शरीर पर, तो वो लोग रिएक्ट करते हैं कि अच्छा अब चलो ये हो गया तो अब चलो दवाई ली जाए। ये लोग रिएक्टिव माइंडसेट के लोग होते हैं। इतने सारे माइंडसेट हैं, देखिए हम लोग को पता ही नहीं था। जब हम लोग इसमें देखते हैं तो पता चलता है कि इतने सारे माइंडसेट होते हैं। हम लोग को तो बस पॉजिटिव नेगेटिव दो ही माइंडसेट पता होते हैं, पर इतने सारे माइंडसेट के लोग होते हैं। अभी आप जब मैं सारे माइंडसेट आप लोग को बताऊंगी तो आप लोग हमें बताइएगा कि आप लोग किस कैटेगरी में आते हैं। ये रिकॉग्नाइज करिएगा कि हम जो जो माइंडसेट आपको बता रहे हैं आप लोग किस कैटेगरी में इस माइंडसेट में आते हैं। फिर आता है एक हॉलिस्टिक माइंडसेट। हॉलिस्टिक माइंडसेट जो कि मतलब ये जानता है कि हमारा शरीर, मन और आत्मा ये सब कंबाइंड है, और हम जो है मेडिटेशन करेंगे, अफर्मेशन करेंगे और हमारी हर प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगी। ये लोग हॉलिस्टिक माइंडसेट के होते हैं। जो लोग मतलब सुनते हैं लोगों की बातें, अच्छे लोगों की जो अच्छे वो सब चलते हैं, फोन्स में देखते हैं, ये सब देखते हैं और उनसे उनको हील अप होता है, सुनने से ही हील अप होता है। मतलब ये लोग सोचते हैं कि हमारी सब चीज सॉल्व आउट हो जाएगी। ये लोग हॉलिस्टिक माइंडसेट के होते हैं। फिर एक आता है मेडिकल माइंडसेट। ये लोग जो है आधुनिक जो चिकित्सा पद्धति होती है उस पर भरोसा करते हैं, एलोपैथी दवाओं और इन सब पे करते हैं कि अगर मुझे कोई समस्या हुई तो भाई मैं दवा खा लूंगा। जैसे कि ठंडी हुई तो आइसक्रीम, जैसे शादियों में हमेशा आइसक्रीम मिलता है ठंडियों में, एकदम दिसंबर जनवरी की ठंडी में आइसक्रीम मिलेगा। बल्कि कुछ लोग अवॉइड करते, कुछ लोग कहते क्या है जरा सा सर्दी खांसी होगी दवा खा लेंगे, या कुछ भी हुआ दवा खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फीवर आया दवा खा लेंगे। तो वो लोग जो होते हैं ना मेडिकल माइंडसेट के होते हैं कि छोटी मोटी तो प्रॉब्लम आएगी, कोई नहीं दवा खा लेंगे ठीक हो जाएगा। ये वाले माइंडसेट के लोग थोड़ा सा डेंजरस होते हैं। फिर आता है साइकोलॉजिकल माइंडसेट। ऐसे लोग मानसिक अवस्था का प्रभाव शरीर पर और स्वास्थ्य पर, मतलब इन लोग को जो है तनाव, भावना और सोच को नियंत्रित करना आता है। जो ये साइकोलॉजिकल होते हैं, साइकोलॉजिकल मतलब साइकाइटिस्ट या साइकोलॉजिस्ट हम लोग का जो थेरेपी देते हैं, ये लोग उस माइंडसेट के होते हैं कि हम लोग जो है अपनी जो भी इमोशंस होते हैं, जो भी सोच होती है, जो भी इन्वायरमेंट पे हमारे ऊपर जो रिएक्शंस आते हैं चीजों को लेकर, मान लीजिए कि जैसे इसमें एक बहुत अच्छा एक चीज मुझे याद आ रही है कि हम लोग जो है लोगों की बातों को बहुत जल्दी दिल पे ले लेते हैं, बहुत ही जल्दी दिल पे ले लेते हैं। मतलब हम लोग अपने शरीर का खुद ही नुकसान करते हैं। वो आदमी तो 5 मिनट बोल के चला गया और हमने पूरा एक दिन वेस्ट कर दिया यही सोच कर कि वो ऐसा क्यों बोल गया, कैसे बोल गया, किस लिए बोल गया। मतलब
अपना शरीर मतलब गुस्सा क्या होता है, एंगर क्या होता है? हम जब भी गुस्सा करते हैं या एंगर करते हैं, क्या अपनी वजह से करते हैं? कभी नहीं, अपनी वजह से हम कभी भी गुस्सा या एंगर नहीं करते। हम दूसरे की सजा, दूसरे की गलती की सजा अपने आप को देते हैं, अपने आप को देते हैं। एंगर, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सब क्या है? ये मेरे अंदर का नहीं है, ये किसी दूसरे के किसी एक्शंस पर, दूसरे के किसी बातों का रिएक्शन है जो हम अपनी बॉडी को दे रहे हैं। हम अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उसकी बातों को लेकर। तो उसमें हमारा मेंटल लेवल क्या होना चाहिए? मतलब ये साइकोलॉजिकल माइंडसेट होता है कि नहीं, उसमें हमें ऐसा रिएक्ट नहीं करना है। हमें इन सब चीजों को जो है अपने शरीर पे, अपना शरीर नुकसान नहीं करना है। हम उस पे कैसे रिएक्ट करते हैं, हम उसको कैसे वो करते हैं, इस माइंडसेट। एक होता है लेजी माइंडसेट। लेजी माइंडसेट के लोगों से तो मैं आजकल रोज मिल रही हूँ एज अ कोच। मैं जब लोगों से बात करती हूँ तो उन लोग का तो यही कहना होता है कि अरे एक्सरसाइज का टाइम ही नहीं मिलता है, अरे मैं तो सुबह इतना काम होता है मैं ध्यान ही नहीं दे सकती, अरे खाना अब क्या करें, कुछ बना ही नहीं पाते, जो मिलता है वही खा लेते हैं। इन लोग होते हैं लेजी माइंडसेट। लेजी माइंडसेट मतलब ऐसे लोग कुछ भी करना नहीं चाहते, कुछ भी मतलब कर लेंगे, टालते रहते हैं, अपनी चीजों को हमेशा टालते रहते हैं। मतलब इतना ज्यादा हम बताते हैं लोगों को कि कितना अच्छा मतलब असर हो रहा है बॉडी पर, ये हो रहा है, पर वो लोग देख कर भी अपने दिमाग में ये चीज डाल नहीं पाते हैं, इतने लेजी होते हैं वो देख कर भी कि नहीं, जो है मोटिवेट ही नहीं हो पाते। मतलब कि ठीक है, 2-3 दिन बाद हम देखते हैं, हम कर लेते हैं हर चीज को। जिसको टालने की आदत होती है ना, वो कभी भी कहीं भी स्टैंड कर ही नहीं सकता है, जिसको टालने की आदत होती है। आप जो है चीजों को समझिए और तुरंत रिएक्ट करिए, तब आप उस चीज को अपने ऊपर शरीर पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब उनका मतलब कुछ भी हो कि एक्सरसाइज बाद में कर लेंगे और थोड़ा बहुत कर लेंगे, तो ये चीजें तो मैं रोज आजकल देख रही हूँ, लोगों को बता रही हूँ, पर लोगों की समझ में नहीं आता है। तो ये लेजी माइंडसेट के लोग होते हैं। खैर हमारे क्लब में कोई लेजी नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं वो लेजी तो नहीं है। ये तो है मोटिवेटेड माइंडसेट आता है कि मतलब ये लोग खुद को हमेशा फिट और हेल्दी रखने के लिए हमेशा जो है किसी ना किसी चीज से जुड़े रहेंगे और जो है मोटिवेट होते रहेंगे कि नहीं, हमको अपनी बॉडी को फिट रखना है। वो जागरूक लोग होते हैं। और मेरे ख्याल से यहाँ पे सब लोग जो होंगे, मैं तो मोटिवेटेड माइंडसेट में घुस गई कि हाँ, मेरे को मोटिवेट रहना है और इस क्लब से जुड़ना है। कहीं से भी, किसी से भी, जहां से भी कोई चीज अच्छी मिल रही है मुझे, तो हमें वो अडॉप्ट करना है और उन्हें अपने लाइफ में अप्लाई करना है। सिर्फ खान पान को ही लेकर नहीं, व्यवहारों को लेकर, विचारों को लेकर, पब्लिक में कैसे बोलना है, कैसे रिएक्ट करना है। और कोई चीज अगर आपके फैमिली में, आपके परिवार में कोई कुछ गलत बोलता है या सुना जाता है, बड़े लोग अक्सर सुना जाते हैं, तो हमें उस पर कैसा रिएक्ट करना है। कहीं से भी कोई भी चीज आपको लगे कि आप अपने अंदर इम्प्रूव कर सकते हो, तो वो हमेशा इम्प्रूव करना चाहिए अपने अंदर। और मतलब कोई उम्र नहीं होती है सीखने की, सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती है। आप जब भी चाहो आप अपने छोटों से भी सीख सकते हो, जब भी चाहो, कुछ भी आपको अच्छी लगे आपको वो चीजें सीखनी चाहिए, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये आपके लिए, आपकी बॉडी के सुधार के लिए अच्छा है, आपकी पूरी मेंटल हेल्थ और आपके फिजिकल हेल्थ, हर चीज के लिए ये चीज अच्छा है कि मतलब एक हेल्दी माइंडसेट। अब ये बात आती है कि हम इसको कैसे रख सकते हैं, मतलब इसके कैसे, मतलब इसको मेंटेन कैसे कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात आती है कि इतने सारे माइंडसेट्स हैं, तो अब हमें इसे मेंटेन भी तो करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम अपनी सोच, अभी मैंने कहा है ना, पॉजिटिव रखना चाहिए। हमेशा अपनी सोच को हमें पॉजिटिव रखना चाहिए। हर समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। हर समस्या का समाधान होता है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां जिसका समाधान नहीं होता है, कुछ ऐसी चीजें होती है, तो हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। कुछ चीजें, कुछ समस्या का समाधान होता है किसी परिवार में, कुछ भी ऐसा होता है कि हाँ, इस चीज का अब समाधान नहीं मिल पा रहा है, या किसी के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो गया। आप ये देखिए कि एक, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, इंडिया की एक थी जिसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, जिसके पैर नहीं थे, नाम मुझे नहीं याद आ रहा। उसका मतलब ये था कि माइंडसेट ये था कि मतलब उसको समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या थी, पर उसने उसका समाधान खोजा। उसने अपने अंदर इतना मतलब दिमाग में वो लाया कि नहीं, मुझे ये काम करना है। कई लोग जिनको प्रॉब्लम होती है, जो हाथ पैर से मजबूर वो होते हैं, वो लोग भी कई काम करते हैं, रेस में जीतते हैं वो लोग। तो सोचिए, मतलब उन लोग समस्या का समाधान ढूंढते हैं और नहीं तो अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करते हैं। कई लोग होते हैं ना कि कोई समस्या आई तुरंत ही डिप्रेशन में चले जाएंगे। कई लोग तो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं?
क्योंकि वो सोचते हैं अब इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। ठीक है, समस्या का समाधान नहीं है, आप उस समस्या को एक्सेप्ट करो, उसके साथ जीना सीखो। ऐसा थोड़ी है कि आप जो है उससे वर्कआउट कर जाओगे, उससे तो कोई मतलब नहीं आ जाएगा। आप पीछे जिनको छोड़ गए हैं उनका क्या होगा? कभी भी ये चीजें दिमाग में लानी ही नहीं चाहिए कि अब जिंदगी एंड है, अब कुछ है ही नहीं। आजकल यंग जनरेशन बहुत ज्यादा इस चीजों को देख रही है और महसूस कर रही है। बार बार वही कहते हैं कि लोगों को मतलब ये चीजों के प्रति जागरूक होना चाहिए कि जिंदगी कभी भी खत्म नहीं होती, हर समस्या का समाधान होता है और आप उसके साथ फ्लो के साथ आगे बढ़ सकते हो, सबके साथ बढ़ सकते हो। हमेशा जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, अपनी सोच को मतलब हमारा पॉजिटिव। दूसरा आता है कि हमको अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, मतलब हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए और हमेशा हेल्दी डाइट खाना चाहिए। मतलब कोई भी डाइट, अगर मान लीजिए दो एक दो दिन कुछ गड़बड़ हो जाता है, पर दिमाग में रखना चाहिए, मतलब दिमाग आपको अलार्म दे दे कि नहीं आज मैंने गड़बड़ खाया है थोड़ा सा, मुझे हेल्दी डाइट ही खानी है। इसी तरह से आप लाइफ टाइम मेंटेन कर सकती हो अपनी पूरी की पूरी ओवरऑल बॉडी को। अगर आपके दिमाग ने आपको ये अलार्म नहीं दिया कि नहीं आप गलत खाना खा रहे हो कि सही खाना खा रहे हो, तो आप कभी भी अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाओगे। हेल्दी डाइट हमेशा मतलब दिमाग में रखना चाहिए कि क्या क्या उसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए कि हेल्दी डाइट्स क्या होती हैं, उसको करना चाहिए। और रोज व्यायाम करना चाहिए, रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। कुछ नहीं कर सकते, बाय द वे आप लोग जो है नहीं कर सकते हो, कुछ सीनियर सिटीजन रोज एक्सरसाइज एरोबिक्स एंड जुम्बा नहीं कर पाते, उनको वॉक करना चाहिए। उनको वॉक जरूर करना चाहिए, जितना आप कर सकते हो, 15 से 20 मिनट जितना भी आप कर सकते हो। मतलब आपके शरीर फिजिकल कुछ एक्सरसाइज होनी चाहिए, अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आता है आपका जो है कि सबसे बड़ा हमेशा बोलते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना। जब तक आप कहीं से बंधोगे नहीं, क्लास में बच्चे, कल मैं गई थी क्लास में अपने बेटे को लेने, छोटे छोटे बच्चे थे नर्सरी एंड प्रेप के, हाथ ऐसे पीछे करके वॉशरूम भी जा रहे हैं, हाथ ऐसे पीछे करके लाइन से जा रहे हैं। उनको अनुशासन छोटे से ही सिखाया जाता है सबको। अनुशासन, किसी भी ग्रुप में बने रहने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है, तभी आप उस ग्रुप को भी समझोगे और आप चीजों को फॉलो भी कर पाओगे। जब आप मतलब किसी भी चीज के लिए आप उसको एक डेली रूटीन में बनाओ, अनुशासन लगाओ, अनुशासन में रहो और दिनचर्या बनाओ उस चीज की कि हाँ आप उसको छोटे मतलब सब एक छोटे छोटे गोल निर्धारित करो। हमारे यहाँ ये मैराथन क्यों होता है? गोल, एक गोल डिसाइड करने के लिए होता है हमारा मैराथन। होता है कि आपको मोटिवेट किया जाता है, आपको एक गोल डिसाइड किया जाता है कि एटलीस्ट आप 2 to 3 kg यहाँ पे आप अपना वेट लॉस कर सकते हो। जब मेरे दिमाग में आता है कि हाँ लास्ट डे तक के हमको इतना वजन कम करना है, इतने दिन हमें कुछ और नहीं खाना है, हम एक गोल डिसाइड कर लेते हैं, अनुशासन में रहते हैं उतने दिन, इसीलिए लाया जाता है, अनुशासन में रहते हैं हम लोग उतने दिन, इसीलिए जो है मैराथन्स और ये लाया जाता है। फिर आता है कुछ खुद को कुछ सीखने और सुधारने के लिए हमेशा प्रेरित करना, हमको कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए और अपने में सुधार करते रहे। हम कभी भी कंप्लीट नहीं हैं, हमेशा दिमाग में ये सोचना चाहिए कि हम परफेक्ट नहीं हैं, हम हमेशा सीखते रहेंगे, लास्ट स्टेज तक सीखते रहेंगे कुछ ना कुछ। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हम कंप्लीट है। बड़े से बड़े आदमी भी सीखते हैं, अंबानी, टाटा, बिरला सब सीखते हैं, कुछ ना कुछ लोग सीखते रहते हैं। कोई भी आदमी कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता है। तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमें जो है हमेशा मतलब सीखने के लिए आप किताबें पढ़िए, पॉडकास्ट सुनिए, कुछ भी आप उठाइए, देखिए, जो चीजें आपको लग रही हैं कि हाँ ये चीज मुझे अपने अंदर डालनी है, आप वो चीज अपने अंदर डालिए, उस चीजों पे वर्कआउट करिए और वो चीज करिए, मतलब अपने आप को विकसित करिए अंदर से। फिर आता है कि अपनी इमोशंस को समझिए, अपनी भावनाओं को समझिए कि मतलब आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो। कोई मान लीजिए कोई को आपको कुछ बोल रहा है तो आप तुरंत रिएक्ट कैसे कर रहे हो, कैसे कंट्रोल कर रहे हो। तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए, आप पहले समझिए, क्योंकि एक बार आपने कुछ बोल दिया तो एक तो सबसे बड़ी बात होती है रिश्ता खराब होता है। आपने तुरंत रिएक्ट कर दिया पलट के तो रिश्ता खराब होता है। आप पहले तो उसको सोचिए, समझिए, तुरंत मत रिएक्ट करिए। हाँ, जहां बोलना जरूरी है आप उनको बताइए कि ये चीजें आपने गलत बोल दी, ये मुझे बुरी लगी, पर तुरंत रिएक्शन मत करिए, तुरंत उसको रिएक्ट मत करिए कि हाँ नहीं, तुरंत ही उन्होंने 4 चीज जोर से बोली, हमने 10 चीज जोर से बोली, लेवल कहाँ पहुंच गया, घर का एनवायरनमेंट भी खराब हुआ, लेवल क्या पहुंची। कहीं से भी आप सोसाइटी में भी बात करते हो, कहीं भी बात करते हो, कुछ भी करते हो, बोलने का जो तरीका होता है आप पहले उसे मतलब कुछ हर हमेशा कहते हैं कि सोच समझ के बोलो, जैसा मतलब वैसे बोलना चाहिए कि आपको लगे कि हाँ आप कहीं कुछ गलत नहीं बोल रहे हो,
इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसके लिए मतलब करना पड़ता है। ये सब चीजें हम लोग अपने अंदर ला सकते हैं, अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं और उसको नियंत्रित कर सकते हैं। मतलब कई चीजें होती हैं, दुख होता है, कई कई बार डिप्रेशन में आ जाता है आदमी, इन सब चीजों को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, उसको नियंत्रित करना चाहिए। इसीलिए हम मतलब हेल्दी लाइफ इसी तरह इसको नियंत्रित करके कर सकते हैं। फिर हमेशा आता है कि हम लोग को हमेशा हार मानने के बजाय सीखने का नजरिया रखना चाहिए। मतलब हमेशा हमें नई चीजों से सीखना चाहिए, और कोई भी चीज अगर हम उसमें सफल नहीं हो पाए हैं तो हमें मतलब ऐसे देखना चाहिए कि कोई बात नहीं, हमने कोशिश तो की, हमने कुछ सीखा, हमने कुछ सीखा, एटलीस्ट हमने कोशिश की, हमने कुछ सीखा उस चीज से। हमने चलिए इस डायरेक्शन में काम किया, हमें उतनी सफलता नहीं मिली, कोई बात नहीं है, पर हमने सीखा एटलीस्ट। ये नहीं कि अरे हम तो हार गए, अब तो हम इसमें जाएंगे नहीं, अब तो हम ये काम करेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कोई बात नहीं, हमने सीखा तो हम फिर से कोशिश करेंगे, हो सकता है हम आगे बढ़े धीरे धीरे। एक चींटी क्या करती है, एक चींटी निरंतर प्रयास करती है, अपना खाना ले जाती है, उसका हम लोग रास्ता रोक देते हैं। हम लोग, मैं छोटी थी तो कई बार चींटियां करनी है, हमें कुछ ना कुछ सीखना है। अगर कहीं सफलता नहीं मिल रही है तो उससे भी सीखना है कि क्यों नहीं मिल रही है, चलो उसको सुधार कर ले, उसमें सुधार कर ले। और मतलब हर दिन ये अपने आप से कहना है कि हम, मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ और मैं बहुत अच्छी हूँ। हमेशा अपने आप से ये कहना है कि हम रेगुलरली हमेशा अपने अंदर सुधार ला रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, हमेशा हमेशा अपने आप से ये कहेंगे, तभी एक हेल्दी जो है बॉडी और माइंड हम अपने आप को पाएंगे। मतलब हेल्थ ओवरऑल हम यही कहना चाहेंगे कि माइंड सेट जो होता है, हमारा जो हेल्थ होती है, ये सारे के सारे हमारे दिमाग से शुरू होती है। दिमाग में ये सारी की सारी बातें बैठाना कि सिर्फ आप एक्सरसाइज कर लो या अच्छा खाना कर लो, दैट्स नॉट सफिशिएंट, वो सफिशिएंट है ही नहीं। आपका आप पब्लिकली में कैसे इन्वॉल्व हो रहे हो। मान लीजिए कि कोई बहुत अच्छा एनर्जेटिक सब कुछ है, जैसे स्पोर्ट्समैन वगैरह को देखिए, बहुत ज्यादा, या कुछ सेलिब्रिटीज भी होते हैं, बहुत ज्यादा किसी से मिलते नहीं, बात नहीं करते, दिखते तो हमें वो बहुत अच्छे हैं मूवीज में, इसमें उसमें, पर जब उनका लाइव शोज वगैरह आते हैं तो देखिए वो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे करते हैं। तो ये भी बहुत असर पड़ता है कि आपके, मतलब वो अंदर ही अंदर खोखले हो रहे हैं, पैसा बहुत है उनके पास, पर वो अंदर ही अंदर खोखले हो रहे हैं, क्योंकि वो सोशली इन्वॉल्व नहीं है, वो सोशली इन्वॉल्व नहीं है, वो अपने घर में कैद है, वो अपने क्राइटेरिया में कैद है, वो कुछ नहीं कर सकते। मतलब सारी चीजें, कहने का मतलब है कि सारी चीजों को बैलेंस करना ही एक हेल्दी बॉडी होती है। सारी चीजें जो भी हमारा मेंटल हेल्थ होता है, हमारा फिजिकल हेल्थ होता है, हमारा इमोशनल हेल्थ होता है, हमारा सोशल हेल्थ होता है, सब चीजों को बैलेंस करेंगे तभी हम एक हेल्दी बॉडी लेंगे, और लाइफ टाइम हम इसको बैलेंस किए रहेंगे। अगर एक ही चीज पे फोकस करेंगे तो हम कभी भी लाइफ टाइम उसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं डगमगाएंगे जरूर। इसलिए हमेशा हमें सारी चीजों पे ऊपर बैलेंस करना चाहिए। अब मैं ये चाहूंगी कि आप लोग बताइए कि आप लोग जो है किस माइंडसेट के हैं। सब लोग चैट बॉक्स में बताएं कि उन लोगों ने इतने सारे मैंने माइंडसेट्स बताए, आप लोग किस माइंडसेट को चूज करते हैं, कि आप लोग क्या हैं। सब लोग बताइए जरा मुझे कि आप लोग किस माइंडसेट के हैं।